तो अगर आपने ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करना ना सीखा तो आपने ट्रेडिंग में कुछ नहीं सीखा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सरदार एफएक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो टॉपिक है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम ट्रेड करना सीखेंगे फुल कोर्स में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह ट्रेड करना है, किस पोजीशन पे ट्रेड करना है, किस पोजीशन पे नहीं करना। और उसके बाद इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हुए हम अपने ट्रेड आर कितना ले सकते हैं, 1:1 1:2, सब कुछ इसी वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सरदार एफएक्स को। तो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स तीन कैटेगरी के होते हैं: कंटिन्यूशन पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स, उसके बाद आते हैं इंडिसियन पैटर्न्स। तो हम सिर्फ ट्रेड करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स को, और उसमें सिर्फ दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, एक बुलिश इनगल्फ और उसके बुलिश इनगल्फ, उसके बाद सेल के लिए बेरिश इनगल्फ, और बाय के लिए हम इसी तरह हैमर, और सेल के लिए हम शूटिंग स्टार। इसके अलावा हम कोई पैटर्न यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हम इस वीडियो में हम सिर्फ दो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करेंगे: बुलिश इनगल्फ, बेरिश इनगल्फ, हैमर और शूटिंग स्टार। यानी कि हम सिर्फ रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड करेंगे। कंटिन्यूशन पैटर्न और इंडिसियन पैटर्न्स को हम नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर चलते नहीं है और हमारे ज़्यादातर एसएल होते हैं, उससे हमारा आरआर अच्छा नहीं बन सकता। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। मैं आपको पहले कैंडल का बताता हूँ, कैंडल क्या होता है, कौन सी कैंडल बाय की होती है, कौन सी सेल की होती है, डिटेल में आप हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो ये आ गया हम लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये आपको शो हो रहे हैं कैंडलस्टिक बेसिकली। ये जो पहले होता था वाइट एंड ब्लैक कैंडल्स होती थी, लेकिन अब कलरफुल आ गई हैं। जो मोस्टली यूज होते हैं वो ये कलर होते हैं। यानी कि बाय के लिए कौन सा यूज होगा, ग्रीन कलर, और सेल कैंडल के लिए रेड कलर। तो एक कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं: हाई, लो, ओपन, क्लोज। ये जिस तरह बुलिश कैंडल है, मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल जो होगी वो बुलिश कैंडल होगी। तो ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल है। इसका जो ऊपर है ये इसका हाई है, ये इसका लो है। उसके बाद बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर ऊपर होगा। इसी तरह ये देखिए, इसका ये ओपन है, ये क्लोज है। ये आ गई हमारी बुलिश कैंडल। इसी तरह बिरिश कैंडल का ये हाई, ये लो। बिरिश कैंडल का ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे। बुलिश कैंडल का ओपन नीचे, क्लोज ऊपर। यानी कि बुलिश है कि बाय की कैंडल है, नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगी। इस तरह बिरिश की कैंडल सेल कैंडल है, ऊपर से ओपन होगी और नीचे आके क्लोज हो जाएगी। इस तरह इसका बिरिश का ऊपर ये हाई आ गया, लो, ओपन और ये क्लोज। और ये जो है इसको हम कहते हैं बॉडी। यानी कि एक कैंडल की ये जो होती है, जो इसमें आपको कलर शो हो रहे हैं, ये होगी इसकी बॉडी। ये इसकी बुलिश कैंडल की बॉडी ये है। ये देखिए, ये ग्रीन बॉडी होगी, और बिरिश कैंडल की सेल की जो कैंडल होगी उसकी रेड बॉडी होगी। और ये इसकी विक है, ये इसकी विक है। इस तरह बिरिश कैंडल की इसको हम कहेंगे विक, और ये इसकी विक है। बॉडी जो होती है, बॉडी जिसमें आपको कलर शो हो रहा हो वो इसकी बॉडी होती है। जैसा ये कलर हमें रेड शो हो रहा है, ये इसकी बॉडी है। ये ओपन से लेके क्लोज तक बॉडी है इसकी। इस तरह ये क्लोज से ये ओपन तक ये इसकी बॉडी है। जितना ग्रीन कलर है ये इसकी बॉडी है, रेड कलर जो है वो इसकी बॉडी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैंडल का पता चल गया होगा कि बुलिश कैंडल कौन सी होगी, बिरिश कैंडल कौन सी होगी। बुलिश हमेशा ग्रीन कलर की होगी और बिरिश में हमेशा रेड कलर की होगी। बाकी कुछ लोगों ने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया होता है, यानी कि कैंडल का जो है कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये कैंडल कलर यूज होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है कि हम ट्रेड करेंगे सिर्फ दो पैटर्न्स: बुलिश इनगल्फ, बेरिश इनगल्फ, उसके बाद हैमर और शूटिंग स्टार। इस तरह एक पैटर्न हमारे पास ये आ गया, इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फ। इसमें ये कौन सी कैंडल है, सेल की कैंडल है। यानी कि रेड जो होगी वो सेल कैंडल होगी, और ये जो होगी ग्रीन वो बाई कैंडल होगी। ये कौन सा है, इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फ। यानी कि रेड की कैंडल थी, उससे बड़ी बनी है बाई की कैंडल। यानी कि रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल बने, उसे हम कहेंगे बुलिश इनगल्फ। यानी कि यहाँ पे बायर का प्रेशर ज्यादा है, सेलर से ज्यादा बायर है, यानी कि मार्केट यहाँ से मुड़ सकती है, यहाँ से यानी कि बाय में जाएगी। इसी तरह ये ग्रीन कैंडल कौन सी है, बाई कैंडल है, और रेड कैंडल सेल की कैंडल है। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ कर दी, यानी कि इससे ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल बनी है। इसमें क्या हुआ है कि बायर से ज्यादा सेलर प्रेशर था, यानी कि सेलर इस जगह पे ज्यादा है। तो वही क्या, पिछली जो बाई कैंडल थी यानी ग्रीन कैंडल से बनी सेल की कैंडल बनी है।
तो इसको हम कहेंगे बिरिश इनगल्फ। अगर रेड से बड़ी बाय बने, रेड से बड़ी ग्रीन बने तो वो बुलिश इनगल्फ होगा। अगर ग्रीन से बड़ी रेड बने तो वो बिरिश इनगल्फ होगा। इस तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इधर। ये यानी कि अगर आपको ऐसे शो ग्रीन कैंडल है और उससे बड़ी आपको नजर आ रही हो कहीं रेड कैंडल, तो ये क्या होगा? बिरिश इनगल्फ होगा। इसी तरह रेड कैंडल है, उससे बड़ी आपको शो हो रही है ग्रीन कैंडल, ये क्या होगा? बुलिश इनगल्फ होगा। ये आ गया हमारा बिरिश इनगल्फ और ये हमारा बुलिश इनगल्फ। आगे हम देखते हैं, ये आ गया दो कैंडलस्टिक पैटर्न। एक कैंडल हमने देख लिया पीछे, यानी कि सेल के लिए हमने क्या ढूंढना है? बेरिश इनगल्फ, और बाय के लिए बुलिश इनगल्फ। एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा पीछे हो गया, नेक्स्ट दूसरे पे हम आगे। तो ये आ गया हैमर, इसको हम कहेंगे हैमर। इसको आप पिन बार भी कहें, जो मर्जी आप कहें, लेकिन कुछ लोग इसको पिन बार कहते हैं। पिन बार के आगे जब बुलिश कैंडल क्लोज हो, इस जगह पर ट्रेड ले लेंगे, इस जगह पर ट्रेड ले लेंगे। तो ये जो होगा, इसको हम कहते हैं हैमर। यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो नाम है, उसमें इसका नाम है हैमर। यानी कि इसकी बॉडी छोटी सी होगी और उससे 3 गुना बड़ी इसकी विक होगी। यानी कि यहाँ से, यहाँ जब ओपन हुई है सेल की कैंडल, कहाँ से ओपन होगी? ऊपर से ओपन होगी। यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से ओपन होते साथ ही नीचे आई है, इधर तक आई है मार्केट। लेकिन यहाँ से बाय का प्रेशर था, वापस मार्केट प्राइस ऊपर जाके इस जगह पे क्लोज हो गई है। यानी कि इधर हमें शो हो रहा है कि बायर प्रेशर है, यहाँ से बाय मार्केट जाएगी। यानी कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होके बुलिश जा सकते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड आ गया था, यहाँ पे हमें पिन बार कैंडल यानी कि हैमर कैंडल शो हुई। नेक्स्ट हम बुलिश क्लोज पे हम ट्रेड ले लेंगे। नेक्स्ट इस तरह मूव। ज्यादातर चांसेस होते हैं, यानी कि कोई चीज 100% नहीं होती, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि मार्केट इस तरह मूव करे। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको मैंने बताए, ये आपके हर जगह नहीं चलेंगे। जिस तरह के आप देख लें, ये यहाँ पे भी बने हैं, ऐसा नहीं होगा। ये इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेगी, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर। तो जिन्होंने नहीं देखी हुई वो देखा जाके, मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है मार्केट स्ट्रक्चर की रिलेटेड वीडियो। तो ये एक तो हम मार्केट स्ट्रक्चर पे इसको हम अप्लाई करेंगे, और दूसरा हम इसको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका नीचे क्या होगा? सपोर्ट लेवल पे अगर आपके ऐसे हैमर कैंडल क्लोज हो, तो यहाँ पे आप बाय लेंगे। तो ये इस तरह फिर नेक्स्ट मूव इस तरह चलती है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो जाए, यानी कि अपना ट्रेंड चेंज करके बुलिश में कन्वर्ट हो जाए। आगे हम देख लेते हैं। अब वो हमने बाय के लिए देख ली। बाय के लिए हमें क्या देखना है? हैमर कैंडल। इस तरह अब सेल के लिए हमने कौन सा देखना है? शूटिंग स्टार। यानी कि समझ लें कि हैमर इस तरह था पहले, अब हमने हैमर को उल्टा करके इस तरह पकड़ लिया है। इस तरह जो होगा वो शूटिंग स्टार होगा, और नीचे से इस तरह क्या होगा? हैमर होगा। शूटिंग स्टार क्या होगा? यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, किसी ऊपर ऊपर क्या होगा? रेजिस्टेंस लेवल पे हमें कोई ऊपर हमें रेजिस्टेंस लेवल शो हुआ, उस जगह पे हमने देखा ये पिन बार कैंडल, यानी कि शूटिंग स्टार हमें बना बना नजर आया। तो उधर हम क्या ले लेंगे? सेल की हम ट्रेड ओपन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव डाउन। तो ये हमने देख लेंगे। हमने क्या कहा था? दो बेसिक हम बेसिकली हम दो पे काम करेंगे, एक बुलिश इनगल्फ, बेरिश इनगल्फ, उसके बाद शूटिंग स्टार और हैमर पे। तो अब हम क्या नाम उसका, लाइव चार्ट पे जाके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैं आ गया हूँ MT5 पे। तो इधर देखते हैं, हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अब क्या किया है, या तो आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे, या फिर आप इसको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने गोल्ड ओपन कर लिया है, 15 मिनट चार्ट फ्रेम ओपन किया है। तो इधर हम देखते हैं कहीं से, जैसे कि ये देख लेते हैं। ये क्या था? मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो अपलोड है। जिसको नहीं मार्केट स्ट्रक्चर देखना आता, यानी कि नहीं पता चलता कि कहाँ पे जाके हमारा चौक हुआ है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे जाके हमारा पुलिस कन्वर्ट हुआ है, कहाँ बिरिश, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पे भी एक पूरी वीडियो अपलोड की हुई है। तो इसका हमने देखा है। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको फिर एक बताता हूँ। ये हमारा हाई लेवल, उसके बाद सेकंड लास्ट हाई, इसके दरमियान में जो होगा लो, इसको जब मार्केट ब्रेक करे तो हमारा क्या हो जाता है? चौक हो जाता है, यानी चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। यहाँ से हमें पता चल गया हमारा वापस से कन्वर्ट हो गया सेल में। ये जैसे ही यहाँ पे नीचे क्लोज हुई कैंडल, तो हमारा स्ट्रक्चर वापस सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या आया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ पे कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया हमारा स्ट्रक्चर बिरिश। तो अब हमारे पास कौन सा बन रहा है? एक तो ये, इसके लिए अब क्या काम करेगा? इससे मार्केट जब नीचे आ गया ऊपर, क्या इसके काम करेगा? एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके बाद हम अपना
रेजिस्टेंस एरिया ड्रा कर लेते हैं। ये यहाँ से लेके ये हमारा कौन सा बन गया है, एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। ठीक है, इसके अंदर जब मार्केट आए तो हमने क्या करना है, वापस इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉप ले लेते हैं। इसके अंदर जब मार्केट आके हमें कोई प्राइस एक्शन शो करे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। कौन सा एरिया जी, ये एरिया आ गया। तो ये हमें क्या शो हो रहा है, ये हमें शूटिंग स्टार बना नजर आया। ये उसके बाद इंडियन कैलेंडर, उसके बाद ये बिरिश जब बनी तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपनी सेल की ट्रेड ओपन कर लेंगे। तो इसका हमारा एसएल क्या होगा, इसका हमारा एसएल इस जो जोन हमने ड्रा किया इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि 17 पिप्स का। तो 1:1 भी अगर हम करें अपनी टीपी तो 17 पिप्स देखते हैं हमारी, ये यहाँ पे हमारी टीपी हो गई क्लियर। इस तरह हम एक और ड्रा कर लेते हैं जोन, वापस 15 मिनट में देखते हैं। एक हमने सेल के लिए देख लिएगा, अब यहाँ से हम एक बाय का लिए देख लेते हैं। ये क्या हमारा लो, उसके बाद ये सेकंड लास्ट लो, ये हमारा कौन सा है, सी पॉइंट, यानी कि लो सेकंड लास्ट लो इसके दरमियान हाई ये था, इधर हमने ड्रा कर लिया। अब ये मार्केट ऊपर चली गई, अब इसके लिए क्या काम करेगी, एज अ सपोर्ट काम करेगी, यानी मार्केट यहाँ पे जब आए तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से वापस नेक्स्ट मूव ले जाए, यानी कि हाई उसके बाद लो, जो थोड़ी टेस्टमेंट आए उसको इसको टैप करे वापस निकल जाए। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया जब एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई। तो अब हमारा जोन कौन सा बन गया है, ये यहाँ से लेके ये हमारा जोन हमने ड्रा कर लिया। जब मार्केट वापस इसके अंदर टैप करे और वापस हमें कोई साइन दे, यानी कि या कोई हैमर कैंडल दे या फिर हमें कोई बुलिश इनगल्फ दे, तो हम कौन सी ट्रेड लेंगे, बाई की ट्रेड लेंगे। क्योंकि हमारा बाई से हमें पता चल गया यहाँ से क्या है, बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट हो गया। अब हमने सेल की ट्रेड नहीं देखनी है, हमने सिर्फ बाई की ट्रेड देखनी है। तो यहाँ से ऊपर गई मार्केट, वापस इधर आई इसके अंदर, इसको टैप किया, नेक्स्ट ये कौन सी बनी है, ये सेल की कैंडल है। नेक्स्ट बनी बाई कैंडल और सेल की कैंडल से ये बड़ी बनी है। तो ये क्या हो गया, बुलिश इनगल्फ, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड ओपन की तो इसका हम क्या रखेंगे, एसएल ये तकरीबन 19 पिप्स, और ये हमारी टीपी इसकी भी क्लियर हो गई है, यानी कि 1:1 अगर हम अपनी टीपी रखें तो हमारी क्लियर हो गई है। यानी कि अगर हमने $19 का ऐसा रखा है तो $19 की टिप्पी रखी तो हमारी टिप्पी क्लियर हो गई है। तो आज की हमारी वीडियो में हमने सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड किया है, यानी कि जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ इन 2 को ट्रेड करें। यानी कि ये कौन से पैटर्न्स आती हैं, रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि जब ट्रेंड चेंज हो रहा हो उस टाइम ये आपने ट्रेड करने हैं इन दोनों को। या तो अगर बाय के लिए आपने कौन कौन से करने हैं, बाय के लिए आपने या तो कोई बुलिश इनगल्फ देखने हैं या आपने हैमर कैंडल देखनी है। उसके बाद सेल के लिए आपने या तो शूटिंग स्टार देखना है या फिर आपने बिरिश इनगल्फ देखना है। तो ये 2 अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट करेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है, डिसिप्लिन आपने नहीं छोड़ना। और उसके बाद आपको जो जिसको नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट का, उस भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड किया और वो भी देखे, उनके रिजल्ट आपके सामने। तो नीचे आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट शो हो रहे हैं, इनको फॉलो कर लें। तो इस चैनल सरदार एफएक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।